मिलते हैं ये बात जरूर है, पक्की है, लेकिन कैसा गुण और कैसे लक्षण हो तो भगवान की प्राप्ति होती है। इस बात पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। उपनिषदकार ऋषि की वाणी को थोड़ा समझते हुए कि ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया न बहुधा श्रुतेन। कोई बोलते हमको ज्ञान मार्ग अच्छा नहीं लगता है, हमको भक्ति मार्ग अच्छा लगता है। कई बोलते हैं हमको भक्ति मार्ग नहीं, हमको तो ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है। कोई बोलते हमें कर्म ही अच्छा लगता है। लेकिन भक्ति मार्ग के लिए और ज्ञान मार्ग के लिए कुछ कुछ बातें ऐसी है जो दोनों में बराबर है। उपनिषदें अधिकतर ज्ञान प्रधान है। गीता इसलिए लोकप्रिय हुई कि उसमें ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है, कर्म है, सब कुछ है, इसलिए गीता सबको प्रिय है। आत्मा की प्राप्ति जो दुर्बल है उससे नहीं हो सकती है। डरपोक व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता है। अगर डर है तो डर को निकालने के लिए भी भगवान से ही प्रार्थना करें। मेरे अंदर ये दोष हैं, ये दोष को भगवान आप जानते हो। जितने दोष को मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा आप जानते हो। मेरे इन दोषों को आप निकाल दो। ऐसी भगवान से ही प्रार्थना करें। बलहीने न लभ्यः, जो बलहीन है उसको ईश्वर नहीं मिल सकता है, आत्म प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बल की उपासना करें। कि प्रवचन से ही होगी ये बात भी नहीं है। बहुत बुद्धि होने से भगवत प्राप्ति होती है ये भी नहीं है। यही बात गीता में जाओ तो बोलते हैं कि अनपेक्ष शुचिर दक्ष। कौन कैसा व्यक्ति है उसको पहचानने की कला होनी चाहिए। जयराम जी की कोई ठग आ गया, कोई धोखेबाज आ गया और हम उसको अच्छा समझने लग गए और ठगा गए। न दूसरों को ठगना चाहिए न खुद ठगाना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है कि वो दक्ष होता है। अपने कर्म में, अपने व्यवहार में तत्परता रहना ये भक्ति का लक्षण है। रमण महर्षि के आश्रम में एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था। तो झाड़ू लगाते लगाते कुछ कमरे में या जिस हॉल में वो झाड़ू लगा रहा था वहाँ थोड़ा सा जो कचरा था वो छूट गया। तो पैर से जोर से लात मारी, बेवकूफ, मेरे आश्रम में तू रहने के काबिल नहीं है, जा अभी चला जा। दूसरे उनके मित्र संत थे, उन्होंने पूछा कि यह आश्रम में समर्पित है और इसकी इतनी सी गलती हुई कि झाड़ू का जो कचरा था वो कहीं छूट गया, उसकी इतनी बड़ी सजा आप देते हो कि आश्रम में से निकल जाए।
उन्होंने कहा कि जो बाहर का कचरा ढंग से साफ नहीं करता है वो अपने मन का कचरा ढंग से कैसे साफ करेगा। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। आलस्य, पलायनवादिता से किसी काम को बिगड़ने नहीं दो। जो व्यवहार में सफल नहीं होता वो परमार्थ में भी सफल नहीं हो सकता है। नौकरी करते हैं या धंधा करते हैं या घर का काम करते हैं, भोजन बनाते हैं, उस भोजन बनाने में जितना परफेक्शन है वो ही परफेक्शन ईश्वर को पाने में काम आता है। गाना बजाना अच्छा है, उससे भगवत भक्ति जागती है, लेकिन केवल उसी गाने बजाने तक रह जाना तो अनुभूति की दुनिया में प्रवेश नहीं होगा। जयराम जी की तो उसके लिए तो ध्यान और सत्संग की जो बात है उसका गहन चिंतन चाहिए। बच्चे समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना ध्यान से। हाँ, छोटा सा बालक ध्रुव था, इतना एकाग्र था कि देवर्षि नारद जी द्वारा जो उपदेश मिला, जो मंत्र मिला, उस मंत्र में वो लग गया। उम्र में तो बड़ा छोटा था लेकिन उसकी बुद्धि छोटी नहीं थी। दिखने में तो छोटा था लेकिन भगवान को पाने का जो भाव है उसका वो बड़ा था। समझ उसकी बड़ी थी तो छोटा सा ध्रुव भगवान को पा लिया, छोटा सा प्रहलाद भगवान को पा लिया। तो ध्यान से एकाग्रता से जो सत्संग सुनते हैं और सुने हुए सत्संग पर फिर पुनर्विचार करते हैं, मनोमंथन करते हैं। जैसे दही को मंथन करने से नवनीत निकल आता है, ठीक उसी प्रकार मनन और निधिध्यासन करने से आत्मा परमात्मा के अनुभव रूपी अमृत रूपी मक्खन निकल आता है। रमण महर्षि की ऐसी वृत्ति थी कोई भक्त आता कुछ प्रश्न पूछता, जो पूछता उसका वो जवाब देते। सत्संग करते ही नहीं थे, जो आता किसी की जिज्ञासा समाधान। जिज्ञासा और समाधान की जो हमारे भारत की परंपरा है बड़ी पुरानी है। उससे जो लाभ हुआ है भक्तों को बहुत भारी। कहीं भी देखो युधिष्ठिर और भीष्म संवाद महाभारत में मिलेगा। भागवत में देखो तो शुकदेव और परीक्षित संवाद, वैशंपायन और जन्मेजय संवाद, कृष्ण और भीष्म संवाद, अर्जुन और कृष्ण संवाद, नारद और अंगिरा संवाद, अनसुया अरुंधति और सीता संवाद। जब वनवास के लिए राम जी गए तब राम जी अगस्त्य जी के पास बैठे और जो सीता जी थी राम जी वशिष्ठ जी के पास बैठे और सीता जी अरुंधति के पास बैठी। ऐसे संवाद। तो उसमें जिज्ञासा और समाधान, हमारे मन में जो प्रश्न हो, हम जिज्ञासा जिसके भीतर हो वो है जिज्ञासु। और जिज्ञासा ही नहीं होती तो फिर वो जिज्ञासु कहाँ का। मोक्ष प्राप्त करने की जिसके मन में वांछा है उसको मुमुक्षु बोलते हैं। जिसके भीतर जिज्ञासा हो आत्मा परमात्मा को पाने की, जीवन मुक्ति का विलक्षण अनुभव करने की, उसको जिज्ञासु बोलते हैं। आजकल तो क्या होता है कि बोलने वाले बोलते रहते हैं, सुनने वाले सुनते रहते हैं।
और सत्य तो कहीं अलग ही होता है। तो मैं कह रहा था अनपेक्ष शुचिर दक्ष। भगवत प्राप्ति उसको होती है कि जो बलवान होता है, पहली बात। छोटी मोटी बातों में जो शोकाकुल नहीं हो जाता, दुखी नहीं होता। गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ने कहा तद्विधि प्रणिपाते न, कि विधि सहित ऐसे महापुरुषों के पास जाए और उनसे प्रश्न करे, अपने मन में उठने वाली जो शंकाएं हैं उसका समाधान करे, तो आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जीव क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा और उस रास्ते में आने वाले जो विघ्न हैं उसका नाश हो, कि धर्म रक्षा की शक्ति, मनोबल, प्राणबल, बुद्धि बल बढ़े। अब अर्जुन जैसा अर्जुन था, उसने भी थोड़ा भय दिखाया या किम कर्तव्य मूढ़ता दिखाया, तो भगवान कृष्ण ने डांटा, क्लैबम मास्म गमः पार्थ नई तत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोतिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, तू अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग दे, तेरे को ये शोभा नहीं देती। तो धर्म की और चलते समय एक दक्षता, कौन व्यक्ति कैसे दिमाग का है, कैसी वृत्ति का है, ये परखना चाहिए, नहीं तो फिर हानि होती है। अलग अलग ढंग के लोग, अलग अलग ढंग का दिमाग, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रकृति, सब में भगवान है, ये ठीक है, लेकिन फिर वो भगवान भी तो अलग अलग रूप धारण करता है, कभी कैसा कभी कैसा। तो फिर दक्षता होनी चाहिए। तो हरिओम का जाप करने से मन में जो है निर्भयता बढ़ेगी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। ओम 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 हरि ओम 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 ओम। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। ओम 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 ओम। मेरे साथ भगवान की अनंत शक्ति है। ओम ओम ओम। मेरे साथ परमात्मा का अनंत बल है। ओम ओम ओम। मेरे साथ गुरु कृपा है। ओम 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 ओम। आज नहीं तो कल मैं अवश्य सफल होकर रहूँगा। ओम 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 ओम। इसी जन्म में मैं परमात्मा को पाऊँगा। ओम 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 ओम। घबराऊँगा नहीं, चिंता नहीं करूँगा। मेरे साथ ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति है। भगवान मुझे चाहते हैं, मैं भगवान को चाहता हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मुझे कौन रोक सकता है? मुझे कौन भयभीत कर सकता है? मुझे कौन डरा सकता है? ओम 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 ओम। इस प्रकार का सुबह उठ के चिंतन करें और अपने हृदय में, अपने मन में शक्ति का आह्वान करें। भगवान की अनंत शक्ति, भगवान का अनंत तेज औज मेरे भीतर रम रहा है। खुले आकाश की ओर, भगवान सूर्य की ओर देखें। थोड़ी देर देखते देखते त्राटक करते, फिर आंखें बंद करके मेरा जीवन सूर्य जैसा चमकता हो जाए। ओम 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 ओम। हे भगवान सूर्य नारायण, मुझे बुद्धि दो, मुझे मेधा दो,
मुझे तेजस्विता प्रदान करो, मेरे जीवन को ओजस्वी बना दो। ओम 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 ओम। आंधी और तूफान हमें न रोक पाए, वे और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। मैं कभी नहीं रुकूंगा, मैं सदैव आगे बढ़ता रहूँगा। किसमें ताकत है मुझे रोकने की? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं आ सकती। भगवान की अनंत शक्ति मेरे साथ है। ओम 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 ओम। हे भगवान, मेरी ये बुरी आदतें हैं। समझो मेरे को बीड़ी पीने की आदत है, अब मैं बीड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, पान मसाला नहीं खाऊंगा। ओम 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 ओम। मैं ये अमुक अमुक मेरी बुरी आदतों से बचूंगा। हे भगवान मुझे शक्ति दे। हे शक्ति दाता, तू तो मेरे साथ है। अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत साहस मेरे भीतर छुपा है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऐसा करके अपने दोनों हाथ देखे, इन हाथों से मैं पवित्र कार्य करूँगा। हे मेरे हाथ, तुम ऐसा कर्म करो कि जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान के प्यारे जिससे प्रसन्न हो जाएं, संतों का जिससे आशीर्वाद मिले। मेरे हाथों के द्वारा वैसे कर्म हो। मेरे पैरों के द्वारा मेरे पैर ऐसी जगह जाएं जहाँ पर भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध बन जाए। हे मेरे मन, तू भी उस ईश्वर का चिंतन करते करते उसमें डूब जा। बल ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु है। स्ट्रेंथ इज द पावर, वीकनेस इज द डेथ। निर्बलता पाप है, भय पाप है। कभी हम भयभीत नहीं होंगे, हम कभी डरेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। भगवान मेरे साथ है। ओम 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 ओम। दीनता को त्याग नर। ये हो जाएगा तो क्या होगा, फलाना मुझे क्या बोलेगा, फलाना क्या करेगा, फलाना, ये सब विचार छोड़ो। अगर तुम सत्य के पथ पर हो, ईश्वर के पथ पर हो, तो कौन तुम्हें भयभीत कर सकता है? कोई नहीं। हजार हजार आंधियाँ और हजार हजार तूफान आने दो, और जोर से आ जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन आप हिमालय की नाई दृढ़ होकर डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो। आंधी और तूफान तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? तुम हिमालय की नाई अडिग खड़े रहो, सब चकनाचूर हो जाएगा। रोतो रोतो जाए तो गाम हमू गोफण फेंके अने ढोल तमाचा खाए। हंसतो हंसतो जाए तो ढोल नगारा वागे। तुम अगर खुश दिल हो तो नगारे बजेंगे, ढोल बजेंगे, और अगर रोते रोते जाओगे तो तमाचे खाओगे। ऐसी एक कहावत है गुजराती में। तो कभी भी मायूसी को स्थान मत दो। गहरा श्वास भरो। धूप का वातावरण है। शांति, प्रसन्नता, निर्भयता, आनंद। खूब गहरा श्वास, कमर सीधी। अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करो। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या।
खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। होने दो जो होता है, आंखें बंद करके जिसको रोना आता है रो ले, जी भर कर रो लो। हंसना आता है तो हंस लो, लेकिन उस परमेश्वर से अपने संबंध को पक्का कर लो। हे परमेश्वरा, हे देवेश्वरा, हे गुरुदेवा, हे अनंत, तू हमें भी अनंत बना दे। हम अंत वाले शरीर में, अंत वाले भोगों में, अंत वाली सुख सुविधाओं में, अंत वाले संबंधों में उलझ रहे हैं, हमें भी अनंत बना दे। हे अनंत की प्रीति, तू हमें भी अनंत बना दे। डूबते जाओ, डूबते जाओ। ओम शांति, ओम आनंद, ओम आनंद, आनंद ही आनंद, ओम आनंद। क्या बात है, परमेश्वर से मुलाकात है। भूख लगती है तो लगने देना, क्योंकि तुम भूख नहीं हो। प्यास लगती है तो लगने देना, क्योंकि तुम प्यास नहीं हो। ओम ओम आनंद। हम चाल अनोखी चलते हैं, निराली मस्ती में रहते हैं। हम चाल अनोखी चलते हैं, निराली मस्ती में रहते हैं। दुनिया तरसती जिस धन को, उस धन को हमने पाया है। कोई मर के स्वर्ग में जाता है, लेकिन हम तो जीते जी स्वर्ग में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप परमेश्वर तो हमारा अपना आप बन के बैठा है। अभागे हैं वे लोग जो छूटने और मिटने वाली वस्तुओं में और संबंधों में सुख की कल्पना करते हैं। हमारा सुख स्वरूप तो सदा पास, सदा साथ था, हमें मालूम न था। ना हक हक से जुदा था, मुझे मालूम न था। दुनिया के हंगामों में अगर आंख हमारी लग जाए तो हे मेरे मालिक, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। दुनिया का बनकर देख चुका, भगवान का बनकर देख जरा। प्रभु मस्ती में कितनी खुशियां है, इस राह पर चलकर देख जरा। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं। हम उस फकीरी जाम को, हम उस फकीरी शराब को पी रहे हैं। एक बूंद मिलती है तो मैं खाना बन जाते हैं। है है हा हा हा। क्या बात है।